अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का हमारा व्लॉग, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, कि हमारा आज का व्लॉग दुबई वीज़े की अपडेट पे है कि क्या दुबई पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा है, क्या पाकिस्तान के वीज़े जो बैन हुए थे क्या वो दोबारा से लगना शुरू हो गए हैं, या पाकिस्तानियों के वीज़े अभी भी नहीं लग रहे। मैं सारी तफसीलात आपको बताऊंगा डिटेल से कि क्या वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे, किस किस तरीके से लग रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एवरीथिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, उससे अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके पास ऐसे ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस ट्रैवल के रिलेटेड लेके आता रहूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो पाकिस्तान के जो हैं वीज़े वो अब लग रहे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ही है कि जो दुबई ने बैन कर दिए थे वीज़े अब लगना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो 1 मंथ या 2 मंथ का जो विजिटिंग वीज़ा है वो नहीं, उसके बहुत कम चांसेस है। लग वो भी रहे हैं, लेकिन उसके बहुत कम चांसेस हैं। मैं तो आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो अप्लाई करें, वो मोस्टली रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना क्या है कि आपको अपना, अगर वीज़ा आप विजिटिंग के पर्पज़ के लिए जाना ही चाहते हैं और आपका जाना होता रहता है, मतलब आप अक्सर जाते हैं दुबई विज़िट के लिए, तो आप ऐसा करें कि आप मल्टीपल वीज़ा लगवाएं। मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप मल्टीपल वीज़ा लगवाएं, जो कि अभी न्यू ऑफ़र है दुबई की तरफ से। वो दुबई पाकिस्तानियों के लिए वो 5 ईयर का मल्टीपल वीज़ा है। ठीक है, जो कि अब अगर आप लगवाना ही चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिजेक्शन वगैरह भी ना हो या कुछ ऐसा ना हो, तो वो आपका वीज़ा जो है वो 90% चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि है 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ना, उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट हैं, जो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, जो कि बैंक स्टेटमेंट आपकी $4000 होनी चाहिए। आपकी क्लोजिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में $4000 होने चाहिए, और आपकी 6 मंथ की ये जो है ना बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। और क्लोजिंग बैलेंस आपका पाकिस्तानी भी 15 लाख होना चाहिए। ठीक है, $4000 उन्होंने बताया है, और ये पाकिस्तानी बनता है 15 लाख। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग है कि आपका जो है रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके पास, बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए होटल की। दोनों चीज़ें मस्ट हैं कि ये दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पुलिस क्लियरेंस लेटर होता है एक, वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको, अगर आपका कोई मतलब कि कोई भी रिकॉर्ड हिस्ट्री में कोई पर्चा या कुछ ऐसा वैसा नहीं है, तो आपका इजीली वो आपको पुलिस क्लियरेंस लेटर मिल जाता है। ठीक है, पुलिस स्टेशन से, जो भी आपके एरिया का पुलिस स्टेशन है वो आपको दे देगा। ठीक है, टिकट और आपकी वो जो है होटल की बुकिंग वो कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एजेंट से आप अप्लाई करेंगे वो अपने सर्विस चार्जेस जो हैं वो तो लेंगे ही लेंगे। वो 250 सर्विस चार्जेस होंगे एजेंट के। ठीक है, फिर उसके बाद जो एम्बेसी आपसे, बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि एम्बेसी आपसे सिक्योरिटी अपने पास रखती है, जो कि 5 ईयर वीज़े के लिए होती सिर्फ। उसमें आपको 3028 दरहम जो है अपनी सिक्योरिटी डिपॉज़िट करवानी होती है एम्बेसी को, जो कि कोई 2.5 लाख के करीब बनता है अमाउंट, जो कि आपको वीज़े के लिए एम्बेसी को डिपॉज़िट करवानी होती है, जो आपके 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न होती है वो। ठीक है, और उसके बाद वीज़े की फ़ीस आ गई। वीज़े की फ़ीस जो है वो है 800 दरहम। 800 दरहम, अगर आप उसमें से आपकी रिजेक्शन हो जाती है तो 800 दरहम में से 500 दरहम आपको जो है ना वो रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, वो सिक्योरिटी भी, और 800 में से भी 500 दरहम आपको रिफ़ंड मिल जाएगा अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है उस सूरत में। ठीक है,
बाकी आपने वही 800 दरहम तो पहले पे करना ही करना है अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ। और बाकी आपके मेडिकल इंश्योरेंस के होते हैं 300 दरहम, वो आपको पे करने हैं। और अगर आप रिटर्न टिकट और बुकिंग नहीं करवाना चाहते होटल की पहले, तो फिर आप अपने एजेंट से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको उसकी बुकिंग करवा के दे देंगे, ठीक है। वो भी वो कर लेते होते हैं, कोई आप अगर एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी हो जाएगी आपकी। ये प्रोसीजर है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है। ये चीज़ें आप अगर कर सकते हैं, और अगर आपको 5 इयर्स का वीज़ा चाहिए तो आपको इजीली मिल जाता है। एक चीज़ मैं भूल गया कि इसके बाद आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, जो कि पहले नहीं था। यूएई एम्बेसी आपको ई वीज़ा इशू कर देती थी, लेकिन अब ऐसा है कि आपको एम्बेसी इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। अगर आप लाहौर से हैं, जहाँ से भी हैं, आपको इस्लामाबाद एम्बेसी जाना पड़ेगा, जो कि यूएई एम्बेसी है। उधर जाके आपकी जो है बायोमेट्रिक होगी, आपके दोनों हैंड्स की बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। और उसके बाद वो आपको आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लगाएंगे, ठीक है। वो ई वीज़ा जो है वो 5 इयर्स का नहीं लगेगा, आपका स्टिकर वीज़ा लगेगा, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 90% लोगों के वीज़े लग रहे हैं और रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं अगर आपकी सब चीज़ें ठीक हैं तो। और ये थी लेटेस्ट अपडेट दुबई वीज़े की। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है 5 ईयर मल्टीपल एंट्री का जो वीज़ा लग रहा है उसकी। और इसमें यह है कि आपको इन आउट करना पड़ता है 120 दिन में, बाकी आप 5 इयर्स में कब मर्ज़ी जा सकते हैं। और इसका ख़र्चा यही है कि 5 लाख लगता है जो आपका वीज़े के रिक्वायरमेंट है। उसमें 2.5 लाख सिक्योरिटी ले लें आपके, जो आपको रिफ़ंड हो जाएगी 5 इयर्स के बाद। तो 2.5 लाख कैसे लगा लें, आपका मेडिकल, वीज़ा, फ़ीस और सब चीज़ें डाल के वो 2.5 लाख तक बनता है सारा कुछ ना। तो कि 5 लाख आपका लगता है ये वाला, और 15 लाख आपके सिक्योरिटी आपके स्टेटमेंट बैंक में होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो आपने शो करवाना है सिर्फ, वो कोई आपका ये नहीं कि आपने साथ लेके जाना है, वो आपने सिर्फ शो करवाना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि दुबई वीज़े पे थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।